तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में जो हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 56 है वो क्या कहती है। धारा 56 है वो क्या कहती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 56 है वो क्या कहती है। 56 क्या कहती है। 56 कहती है वृक्षों पर अधिकार। क्या कहती है? वृक्षों पर अधिकार। कौन से वृक्ष, कैसा वृक्ष, किस जमीन में लगी हुई वृक्ष, किस जमीन में उगी हुई वृक्ष, ठीक है। ये सारी चीजें इस धारा में हम लोग जानेंगे, ठीक है। कौन सी वृक्ष पे किसका अधिकार होता है और कौन सी भूमि पर वृक्ष लगा है तो किसका अधिकार होता है, इस धारा में हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं इस संहिता का जो, इस धारा का जो उपधारा 1 है, सब सेक्शन 1 है, वो कहता है किसी जोत या बाग, कोई भी जोत या बाग में विद्यमान समस्त वृक्षों को इस संहिता के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी विधि के अधीन ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो ऐसी जोत या बाग का धारण करता है, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी जोत या बाग, कोई भी जोत की जमीन हो या बाग की जमीन हो, किसी व्यक्ति के, ठीक है, ऐसे समस्त विद्यमान वृक्ष जो इस संहिता के उपबंधों के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के ऐसे व्यक्ति को समझा जाएगा जो ऐसी जोत या बाग का धारण करता है। ऐसे व्यक्ति को समझा जाएगा, यानी ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि ये जो वृक्ष है, बाग है, इस व्यक्ति की है कि जो उसके हित में है, जो उस व्यक्ति के नाम से वह भूमि है, जोत में है, जो जिस भूमि पर वृक्ष उगे हुए हैं वह उस व्यक्ति के नाम से है। दूसरा कह रहा है किसी जोत की सीमा पर विद्यमान समस्त वृक्ष को ऐसे व्यक्ति को संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के किसी और जोत का धारण करता हो। यानी कोई दो भूमि की बाउंड्री है, दो ऐसे भूमि की बाउंड्री है, कह रहा है किन्हीं जोत की सीमा, किन्हीं दो जोत की सीमा पर विद्यमान समस्त वृक्ष को ऐसे व्यक्ति का संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के किसी और जोत को धारण करती है। यानी दो, ये सपोज करिए, ठीक है, अगर ये कोई दो जोत नंबर है और एक नंबर ये है बगल में, ठीक है, और इसी पर ये बहुत जगह ऐसा है कि इसी के बीच में वृक्ष उगे हुए हैं, पेड़ उगे हुए हैं। तो जो पेड़ उगे हुए हैं, सब सेक्शन 2 इसका यही कह रहा है कि इन दोनों, ठीक ना, जोत के बीच में अगर कोई वृक्ष उगा हुआ है तो वह वृक्ष ऐसा समझा जाएगा, चाहे इस छोर पे हो चाहे इस छोर पे, वह वृक्ष या बीच में हो, वह वृक्ष इन दोनों व्यक्ति का समझा जाएगा कि ये जो वृक्ष उगे हुए हैं, सीमा पर उगे हुए हैं, ठीक है, मेढ़ों पर, वह दोनों व्यक्ति के, ठीक है। ये यही कहता है। आइए अगला देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि सब सेक्शन 3 कह रहा है कि किसी व्यक्ति से संबंधित या उसके द्वारा, कोई भी व्यक्ति है उससे संबंधित या उसके द्वारा धारित आबादी या किसी दखल न की हुई भूमि, कोई आबादी की भूमि है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी आबादी की भूमि है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा उसमें निवास किया जा रहा है या उस व्यक्ति के हित में है, कब्जे में है वो आबादी की जमीन, ठीक है। किसी की दूसरे की उसमें दखल नहीं है। दखिल भूमि में स्थित समस्त वृक्ष इस संहिता के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व ऐसे व्यक्ति से निरंतर संबंधित रहेंगे या तस्मै प्रवृत्त किसी अन्य विधि और इस संहिता के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के
अध्ययन घृत रहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर किसी कोई भी आबादी की भूमि है, अगर उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति के द्वारा दखल नहीं किया जा रहा है और कोई नियमावली बनी हुई है, ठीक है, कोई नियमावली ऐसी बनाई गई है, उसी के ग्राउंड एरिया में वह जो वृक्ष होंगे उस व्यक्ति के माने जाएंगे, किसी अन्य के नहीं वो समझे जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, ये चलिए इसका सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि धारा 57 के उपबंधों के अधीन उपधारा 1 से 3 में निर्दिष्ट, यानी 1, 2, 3 के बारे में अभी जो हम चर्चा किए हैं उसमें जितनी भी बातें मैंने बताया है। कह रहा है वृक्ष, झाड़, जंगल या अन्य प्राकृतिक उत्पादन जहाँ कहीं उगे हों, रोपित हों, ठीक है, वो इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से राज्य सरकार की संपत्ति समझी जाएगी। ठीक है, अगर कहीं भी उगा है, कहीं ऐसे भूमि पर उगा हुआ है, ठीक है, और इस संहिता के प्रारंभ होने के से जिस दिनांक से यह एक्ट लागू हुआ उस दिनांक से वह जो वृक्ष होंगे वह राज्य सरकार की समझी जाएंगी, राज्य सरकार की ही हैं वो। ठीक है, अभी ऐसी भूमि है जो राज्य सरकार की भूमि है और उस भूमि पर जो उगे हुए वृक्ष, झाड़, जो भी पेड़ पौधे हैं वह राज्य सरकार की समझी जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वृक्षों पर अधिकार किनका कैसे है ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।